simplest formula which represent simplest formula called empirical formula. So empirical formula is C1H2O1 गिवन परसेंटेज, ये परसेंटेज है, गिवन परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, जब 100% ना हो रहा हो गिवन एलिमेंट्स का सम, तो इसका मतलब ऑक्सीजन है। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, कार्बन कितना है 40%, हाइड्रोजन कितना है 6.6%, तो रिमेनिंग परसेंटेज किसका हुआ? ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन का लेते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, तो एटॉमिक मास से डिवाइड किया, उसके बाद ये वैल्यूज आ गई, फ्रैक्शनल वैल्यूज। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? या तो ये है या तो ये है। तो सबसे छोटी वैल्यू का इन तीनों में डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया रेशियो। अब सुनिए, कई बार क्या होगा, दूसरे स्टेप में भी नहीं आएगा रेशियो, होल नंबर रेशियो नहीं आए, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, कई बार नहीं आएगा। मान लीजिए ऐसा आता है 1.5, 2 और ये 1, तो क्या करते हैं, फिर तीनों में किसी ऐसे नंबर का डिवाइड करो, स्मॉलेस्ट नंबर का, ध्यान रहे, जिससे होल नंबर में चेंज हो जाए। 2 का डिवाइड कर दो तो 3 हो जाएगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस केस में एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनता? 3 4 2। समझ में आया? ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है। बोलिए, क्लियर हो गया है? समझ आया? तो कभी कभी ऐसा होगा, समटाइम्स परसेंटेज गिवन नहीं रहेंगे, क्या बोल देगा समटाइम्स सीधे बोलेगा रेशियो गिवन है। क्या गिवन है? रेशियो 2 1.5 3, ऐसा। परसेंटेज गिवन नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही मेथड अप्लाई होगी एटॉमिक मास से डिवाइड, किसमें? रेशियो में। 2/12, 1.5/1, 3/16। समझ में आ गया? हमारा मोटिव क्या है? हमको लाना है होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। समझ में आ रहा है? हमको होल नंबर रेशियो लाना है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का। तो दूसरा क्वेश्चन भी इजी ही है। क्या इजी है? उसमें सिर्फ वेपर डेंसिटी दे दिया है ना? यही क्या है ना? अच्छा, वेपर डेंसिटी इसमें दिया है। अच्छा रुक जाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, पहला क्वेश्चन चल रहा है अभी, वेपर डेंसिटी पहले क्वेश्चन में दिया है। तो अभी एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आ गया? C1H2O1। ठीक है, अब सुनिए, वेपर डेंसिटी कितना गिवन है? 30। इट इज गिवन है ना, ये गिवन है। तो वेपर डेंसिटी कभी भी दिया हो, वेपर डेंसिटी गिवन का मतलब है कि उसको मास में चेंज कर दो। बात समझ में आ रही है? मास और वेपर डेंसिटी में रिलेशन है 2D या 2VD। 2VD भी लिख सकते हो, 2VD। तो वेपर डेंसिटी की वैल्यू कितनी है? 30। सो ये हो जाएगा 60। तो मॉलिक्यूलर मास आ गया 60। लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर मास 6। जल्दी जल्दी एक बार में करिए, टाइम बहुत नहीं मिलेगा। हाँ जी, हो गया। हाँ, अब लिखिए
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू EF। ये फॉर्मूला पहले ब्लॉक करिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N इज इक्वल टू गिवन मास, मोल नहीं है ये, ध्यान रहे, इत्तेफाक से मोल जैसा फॉर्मूला है। गिवन मास, ये वाला, मास ऑफ कंपाउंड अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो गिवन मास कितना है? 60। गिवन मास 60। एम्पिरिकल फॉर्मूला है C1H2O1। निकालो कितना आएगा? 12, 14, 30। वैसे भी n की वैल्यू हमेशा 1, 2, 3, 4 आती है, पॉइंट में आ ही नहीं सकती। पॉइंट में आ रही हो तो जान जाइएगा गड़बड़ झाला है। तो n कितना? 2। एम्पिरिकल फॉर्मूला C1H2O1 मल्टीप्लाई कर दीजिए C2H4O2। क्लियर है? दूसरे क्वेश्चन में आइए। दूसरा क्वेश्चन इससे अच्छा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, सुन लीजिए जल्दी से। अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 10.5 ग्राम ऑफ कार्बन फॉर ईच 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन का जब 1 ग्राम लेते हैं तो कार्बन का कितना लेते हैं? 10.5। द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन वेपर्स एट 127 डिग्री सेल्सियस and 1 atmospheric pressure is 2.8 gram। ठीक है? फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो लिखिए स्टेप 1, C इज इक्वल टू, वही मेथड, C इज इक्वल टू रेशियो। सुनिए पहले, ध्यान से सुनो, पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। कार्बन और हाइड्रोजन जो बोला है उसको ठीक से पढ़िए। इनडायरेक्टली वो आपको कुछ गिवन दिया है, इनडायरेक्टली कुछ गिवन है। कार्बन और जो हाइड्रोजन है उसका रेशियो 10.5:1 है। पूछो क्यों? फिर क्वेश्चन पढ़ो। जब कार्बन 10.5 लेते हैं तो हाइड्रोजन बेवकूफों 1 ग्राम लेते हैं। पढ़ो ना अच्छे से क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? समझ आ गया है? बोलो। हम्म। तो चलिए, ये गिवन है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब मेथड थोड़ा सा चेंज होगी, क्योंकि इसमें परसेंटेज तो गिवन ही नहीं है। जनरली एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या होता है? परसेंटेज गिवन होता है ना भाई। पढ़ोगे ठीक से? तो परसेंटेज इसमें गिवन नहीं है, तो या तो परसेंटेज निकाल लो, और परसेंटेज निकालने के बाद फिर एक्चुअल मेथड करो। मेरी बात सुन रहे हो? हमको क्या मेथड पता है? हमको ये पता है कि परसेंटेज में एटॉमिक मास को डिवाइड करना है। हमको यही ना पता है? परसेंटेज, गिवन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स अपॉन एटॉमिक मास। ठीक, तो लिखो, परसेंटेज निकाल लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? आप क्या करेंगे बोलो? परसेंटेज निकालेंगे। अब कुछ लोगों को पता है परसेंटेज निकालते हुए नहीं बनेगा, मुझे पता है।
सुनो, ये गिवन है, बात समझो। टोटल अमाउंट हम क्या ले सकते हैं अब? टोटल अमाउंट हम ले सकते हैं अब 10.5 प्लस 1 11.5 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? टोटल अमाउंट ये लिया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप परसेंटेज निकाल लो। लिखो परसेंटेज ऑफ कार्बन। कैसे निकलेगा? 10 गिवन, कार्बन का अमाउंट कितना है 10.5, टोटल अमाउंट कितना है 11.5 इंटू 100। ऐसे ही ना निकालते हो परसेंटेज। टोटल ये है 500 में 300 पाए मूर्ख, तो कैसे निकालते हो परसेंटेज? 300 अपॉन 500 इंटू 100, यही करते हो ना? कैलकुलेट करो, 90 वाइंटी के आसपास आएगा। अरे दिख ही रहा है, लगभग इक्वल है, 90 के आसपास है। कितना आ रहा है? एग्जैक्ट बोलिएगा, अप्रोक्स नहीं चलेगा। हो गया? कितना आ रहा है यार? 91.3 लिख लो, कोई बोला है? 91.3, 91.3, ठीक है। चलिए, सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परसेंट, हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है 1, टोटल अमाउंट कितना है 11.5 इंटू 100, ये आएगा लगभग 9 के आसपास। नहीं, 9 भी नहीं आएगा, 9 से कम आएगा, क्योंकि अरे क्यों निकाल रहे हो मूर्ख? ये 91 आ चुका है। ये 91 गजब कर दिए। ये 91 आ चुका है, तो कितना आएगा 8.7, 8 पॉइंट। अच्छा, इसको भी कैलकुलेट कर रहे थे, वेरी गुड। चलो, तो हमको अब क्या मिल गया? हमको अब परसेंट मिल गया, नहीं समझे? लेकिन इसमें स्टेप बढ़ गए है ना इस क्वेश्चन में, क्योंकि परसेंटेज गिवन नहीं था। बोलो। हाँ जी। चलिए, अब स्टेप 2 में आ जाइए। स्टेप 2 में क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। 91.3 अपॉन 12 कितना है, जल्दी बोलो। हाइड्रोजन तो बहुत इजी है, मैं कर लेता हूँ, ऐसे कैलकुलेशंस में बहुत जल्दी कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। 8.7, इसे आप लोग करिए, बहुत इजी है, जल्दी। 7 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। कितना? 7 पॉइंट है, 7.6 एग्जैक्ट करना भैया इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वैल्यूज अजीबो करीब आ रही हैं, ठीक है ना? कितने का पैसा ले लियो? हम्म। अब स्टेप 3 में जाइए। छोटी वैल्यू कौन है, ये डिवाइड करिए। तो कार्बन में तो 7.6 अपॉन 7.6 इज इक्वल टू 1, और हाइड्रोजन में हो जाएगा 8.7। यार ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, कितना आएगा?
हम्म, इसमें अब इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करो जिससे होल नंबर में आ जाए। 1.14, ठीक है, आने दो, बट स्टिल होल नंबर नहीं आया है। काहे नहीं आया? आया तो है पगले, 91 और 8.7, हुआ तो 100। हाँ, समझो समझो, तो मेथड समझ में आ गई ना, हमने कुछ नया नहीं किया है यार, एक स्टेप नया किया है बस, नया नहीं किया है, परसेंटेज को निकाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आया क्या? तुमको नहीं आया? हाँ, आप समझो, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे किसी नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करो जिससे ये होल नंबर में चेंज हो जाए। 2 में करेंगे तो नहीं आएगा, 3 में करेंगे तो भी नहीं आएगा, 4 करो नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 करके देखो तो। 6, 6 करने में आ रहा है क्या होल नंबर 7? 14 7 जा 98, 7 करने पे आएगा, 7 करने पे आएगा, 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो होल नंबर आ जाएगा। अरे बेवकूफ, मेरी मैथ तुमसे ज्यादा अच्छी है, मैथ छोड़ छाड़ दिया हूँ। 14 × 7, 14 7 जा 98 होता है, समझे? तो उसको क्या ले लेंगे, हो गया, बोलो। हाँ जी, हाँ वो 9 नहीं आएगा यार, कौन सा मैथ लगा रहा है 9 आएगा, ये क्या आएगा? अरे बेवकूफ हो, लास्ट ईयर पढ़ चुके हो। यदि मान लो 7.98 भी आ रहा है तो इसको क्या ले लोगे, नियरेस्ट ले सकते हैं। हो गया, आ गया, तो ये आ गया सिंपल रेशियो। सिंपल और एम्पिरिकल फॉर्मूले में निकालना क्या होता है, सिंपल रेशियो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? समझ आ गया? चलिए, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला C7H8, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र, नॉट मूत्र। क्लियर है? बोलिए, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, और क्या निकालना है यार? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सुनो, एम्पिरिकल फॉर्मूला जब भी निकालो तो वो भी निकाल लो, मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो, मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसका तो काम पड़ेगा ही।
ठीक है, बोलो भाई, समझ आ गया है क्या? हम्म? तो एम्पिरिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लिया। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास C7H8 12 ग्राम इंटू 7 प्लस 1 इंटू 8, 1 ग्राम इंटू कितना आया? 8492। सही है। हाँ, अब थोड़ा क्वेश्चन में आ जाओ। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है ये। इसमें आगे बोला है 1 लीटर ऑफ वेपर at 127 degrees Celsius and mass of 1 liter of hydrocarbon vapor at 127 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure is 2.8 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात किया है, वॉल्यूम की बात किया है, मास की बात किया है। कुछ समझ में आया? तो गैस भी है, वेपर मतलब गैस ही होता है। तो कभी भी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम की बात कर दे तो 11th भूल तो नहीं गए हो? मैं सिर्फ ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं जिससे आपको पूरा 11th आपको याद आ जाए। लिखो, वेन एवर आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ चुके हो सोल्यूशन चैप्टर में, याद है कुछ? अब सुनो, ध्यान दो इधर। पीवी अपॉन टी एल, इसको राइट साइड लिखो, यहां मत लिखो, पढ़ चुके हो लास्ट ईयर। राइट साइड लिखो, एन आर, एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट होता है। हाँ, सो P1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, समझ गए हैं क्या भैया? हो गया, रेशियो बना दिया गया। अब वैल्यूज पुट करिए, वैल्यूज बोल रहा हूं मैं, देखो। V1 1 लीटर, P1 1 atm, जल्दी। T1, हाँ, टेम्परेचर हमेशा लेते हैं केल्विन में, तो 127 प्लस 273 कितना आएगा? 400 केल्विन। P2, P2 अगेन 1 atm गिवन है, और पहले 1 atm क्यों लिया गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, T2 273 केल्विन। समझ रहे हो? एनटीपी पढ़े हो? एसटीपी? ओ भाई, हाँ जी। जब दूसरी वैल्यू ना गिवन हो तो उसको क्या मान लेते हैं? एसटीपी। ठीक है, केमिस्ट्री में कर लिया। हालांकि 298 भी लेते हैं टेम्परेचर, समझ में आया? 298 एनटीपी और एसटीपी में थोड़ा सा डिफरेंस है भैया। एसटीपी लेते हैं 298 केल्विन, एसटीपी 298 लेते हैं, और एनटीपी 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, मतलब 273 केल्विन। तो सुनो, इसमें थोड़ा सा झाम है और झाम होगा, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में अलग अलग स्टैंडर्ड है, समझे? अब इसमें गिवन तो है नहीं, तो 298 भी ले सकते हो और 273 भी ले सकते हो, बट ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। इसका एक ही ऑप्शन है कि आप जब आंसर आपका ना आए, आस पास आए, तो आप समझ जाइए कि या तो 298 से आंसर आएगा या 273 से आएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? एनटीपी जो होता है
वो 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाता है, और STP होता है 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट इस क्वेश्चन में NTP STP नहीं लिखा है, वो अपने से लिया जाता है, नहीं लिखा है तो हो गया। चलो जल्दी निकालो यहाँ से V2 कितना आया, वॉल्यूम निकलने के बाद निकल जाएगा। पुट करो, V2 निकालो। जल्दी जल्दी, अच्छा क्वेश्चन है ये। सब थ्योरी समझ में आ गई है, ये फॉर्मूला क्यों यूज हो रहा है। हाँ जी, मैं तो पानी पीते पीते थक गया यार, कल से इतना पानी पी रहा हूँ, जिंदगी झंड हो गई। हाँ भाई बोलो जल्दी। बोलो यार। पॉइंट कितना? हाँ तो, हाँ तो लिखिए V2.68, V2.68 लिख लिया, हो गया। अब समझिए, अभी क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, फिर से क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, ऐसे न्यूमेरिकल से डरिए मत, सब कुछ फिक्स है इसमें। हाँ सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर से पढ़ो। वॉल्यूम आ गया 0.68, क्वेश्चन पढ़ो। मास ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन, अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने निकाला वॉल्यूम कितना, 0.68, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 लीटर का मास कितना है, 2.8 ग्राम। 1 लीटर का मास कितना है, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ, लिखा है क्वेश्चन में, कुछ क्यों समझ में आ रहा है कुछ, तो यहाँ पे अब मैथ्स अप्लाई होगी, मैथ्स, क्या मैथ्स बता रहा हूँ। V2 आया 0.68, ये है लीटर ना, तो 0.68 लीटर का मास 2.8 ग्राम, अभी हमने जो निकाला ये गिवन है, ये वैल्यू तो गिवन है, ठीक है, समझ रहे हो। अब हमको पता है 1 मोल मतलब क्या होता है, 22.4 लीटर, मोल कंसेप्ट आ गया, तो 22.4 लीटर का मास कितना होगा, इसीलिए क्वेश्चन करा रहा था मैं, क्योंकि इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं।
हाँ बोलो। तो मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा, सब्जी क्या है? मैं नहीं खाऊंगा हैं? अरे मैं नहीं खाऊंगा ये सब। मेरे को तुम दलिया बना दो। हाँ, मूंगफली मत डालना कुछ। नमक बहुत कम डालना, सेंधा नमक, ठीक है। दलिया बना दो बस, हैं? सेंधा राकेश है तो मंगाओ ना सेंधा नमक की, वो कहीं नहीं बाहर गप मार रहे खड़े होके। मंगाओ उनसे। हाँ चलिए देखिए। हाँ बात समझिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? कितना? आंसर तो दिया है यार, C7H8। आंसर C7H8 दिया, मतलब 92 आना चाहिए। कितना आ रहा है? हाँ सही है, सही है। यदि 92 आ रहा है तो सही है। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अरे इसका इससे क्रॉस करो ना यार। 20 ये कैसे आया? 1 मोल, 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 लीटर, ये पढ़े हो लास्ट ईयर मोल कंसेप्ट। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार। 0.68, तो 92 आ रहा है। हाँ बस, ये हम मास क्यों निकाले? मास, हम मास क्यों निकाले? मास इसलिए निकाले मूर्खों, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए मास जरूरी है। सोचते नहीं हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ये ना है। और क्वेश्चन में मास गिवन है क्या? पहले बैकग्राउंड सही करो कि किसी भी क्वेश्चन में क्या गिवन है। समझो, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करो तो उसमें ये सोचना चाहिए कि हमको निकालना क्या है, और वो चीज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए। बस ये चीज सोचा करो, हमको क्या निकालना है और क्या चाहिए। समझ में आ रहा है? तो एन, एन क्या होता है? एन गिवन मास ऑफ कंपाउंड अपॉन, तो गिवन मास तो दिया नहीं, हम निकाल रहे हैं। या गिवन नहीं करो, मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मास ऑफ कंपाउंड आ गया 92, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी उतना ही आया था, उतना ही आएगा, हम निकाल चुके हैं पहले। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई? 1, क्योंकि बिना n के तो एम एफ निकलेगा नहीं। एम एफ मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ रहे हो कुछ? सो 1 into C7H8, आंसर वही आएगा इत्तेफाक से। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये चीज। क्लियर हो गया? हाँ भाई, 5 मिनट का ब्रेक है, मैं भी कंटिन्यू नहीं पढ़ा सकता।